सो फ्रेंड्स, ये है मेरी कलरफुल स्लेट जिसका बैकग्राउंड हम बदल सकते हैं लिखने के बाद भी। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अब विजिबल नहीं है, लेकिन कलर चेंज करने के बाद में इट्स विजिबल। और ब्लैक बैकग्राउंड नॉट विजिबल, बट फॉर दिस वी हैव ए मैजिक टॉर्च। हमारे पास एक जादुई टॉर्च है, इसकी हेल्प से हम इसको विजिबल कर सकते हैं। व्हाट इज रिटन? वी कैन रीड नाउ क्लास। साथियों और प्यारे बच्चों, पुरानी चीज़ों से बनाए हम कुछ इंटरेस्टिंग मज़ेदार, उसमें हम आज लेकर आए हैं ये कलरफुल स्लेट एंड ये मैजिकल स्लेट। जिस तरह की हम बैकग्राउंड बदल सकते हैं और इस मैजिकल स्लेट में हम इस टॉर्च की हेल्प से इसमें क्या लिखा हुआ है वो हम देख सकते हैं, या फिर इसके अंदर बैकग्राउंड बदल के इसमें क्या लिखा हुआ है उसको हम विजिबल कर सकते हैं। देखिए कैसे बदलता है रंग, इस पर कुछ लिखा हुआ है, इसकी विजिबिलिटी भी थोड़ा कम है। इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो विजिबिलिटी थोड़ा इंक्रीज हो जाती है। एक बैकग्राउंड इसका और चेंज करते हैं तो ये विजिबिलिटी थोड़ा और चेंज होती है। इसको भी चेंज कर देते हैं और ये विजिबिलिटी थोड़ा और बढ़ जाती है। और फाइनली हम इसको भी बदल देते हैं तो विजिबिलिटी थोड़ा और चेंज हो जाती है। तो ये है हमारी कलरफुल स्लेट, रंग बिरंगी स्लेट। इसी तरह से हमारे पास ये है एक मैजिक स्लेट, इसको हम रीड कर पाएंगे इस मैजिकल टॉर्च की हेल्प से। इस पर कुछ लिखा हुआ है, थोड़ी आपको ये कम विजिबल हो रही है, लेकिन हम इस टॉर्च की हेल्प से इसमें क्या लिखा हुआ है इसको देख सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा चैनल नेम नवीन्स क्लास। इनको बनाना है बिल्कुल आसान, केवल 3 चीज़ों से। एक हार्डबोर्ड या गत्ता हमें चाहिएगा, कवर करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट शीट, और उसको कलरफुल या बैकग्राउंड बदलने के लिए डिफरेंट कलर्स की हमें चाहिएगी स्क्रैप शीट्स। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें चाहिए। इसका बेस आधार बनाने के लिए हम कोई ले सकते हैं एक गत्ता या हार्ड शीट, कार्डबोर्ड, या हम ले सकते हैं एक यूज की हुई पुरानी ड्राइंग शीट, यूज हो चुकी है। कोई यूज की हुई हम नोटबुक ले सकते हैं, या हम कोई एक हार्डबोर्ड कार्ड शीट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर एग्जाम शीट बोर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर हम कोई एक स्क्रैप बुक का यूज कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए वो इसी स्क्रैप बुक के पेपर्स हम ले सकते हैं। जो दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए वो हमें इन बोर्ड्स को, इन नोटबुक को कवर करने के लिए हम कोई कवर रोल ले सकते हैं। कोई बड़ी ड्राइंग शीट ले सकते हैं, या फिर हम कोई एक कलरफुल चार्ट पेपर या ड्राइंग शीट ले सकते हैं। इसके अलावा हमको इसे कवर करने के लिए चाहिए एक ट्रांसपेरेंट शीट। देखते हैं हम क्या ले सकते हैं। इन बोर्ड्स को, कॉपी को या स्क्रैप बुक को कवर करने के लिए हम ले सकते हैं एक कवर रोल, ट्रांसपेरेंट शीट, किसी रेडीमेड गारमेंट्स का कवर,
कोई साड़ी का कवर हम ले सकते हैं। इसके अंदर अपने इस बुक को या कार्ड शीट को कवर कर सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट OHP ट्रांसपेरेंट शीट। जो तीसरी चीज हमें इसको चाहिए इस स्लेट को क्रिएट करने के लिए, वो होंगी हमारे पास में कुछ ये कलरफुल स्क्रैप शीट्स। ये नोटबुक, इसे हम इस ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर लेंगे और फिर इसके साथ में हम ये एक कलरफुल शीट इसके अंदर यूज करेंगे। ड्राइंग शीट, इसको भी हम इस ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर लेंगे। और इस स्क्रैप बुक को भी इस ट्रांसपेरेंट शीट से कवर करेंगे और इसको हम बैक साइड से इस शीट के अंदर डालने के बाद में इसके ऊपर हम प्रयोग कर सकते हैं। इस बोर्ड को हम एक वाइट शीट से और इस ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर लेंगे और फिर इसके साथ में अपनी एक कलरफुल शीट को यूज करेंगे। और इसी तरह से इस एग्जाम शीट पैड को इस पॉली कवर से इसके अंदर इसको डाल देंगे और फिर इसके अंदर हम इन ट्रांसपेरेंट शीट को अंदर डाल करके स्लेट की तरह से प्रयोग करेंगे। इनको हम इसके अंदर डाल सकते हैं और इनको इसके अंदर से निकाल भी सकते हैं। इस तरह से हमारी कलरफुल स्लेट तैयार हो जाएगी। हमने ऐसे एक कॉपी ये कवर कर ली है और इसके ऊपर से ट्रांसपेरेंट शीट ऊपर कवर कर लिया है, जिसके अंदर हम कोई भी मनचाहा कलर इंसर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर हम राइटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही हमने ये स्क्रैप बुक कवर की है, ऊपर से इसको डेकोरेट कर लिया है और इसके अंदर भी हम कोई वांटेड कलर इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे स्लेट का कलर ये चेंज हो जाता है। हमने अपने इस बोर्ड को, हार्ड बोर्ड को ऐसे ही कवर किया है दोनों साइड से। एक साइड पे हमने यहाँ ये ट्रांसपेरेंट शीट पेस्ट कर ली है। इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसके अंदर हम कोई वांटेड कलर की शीट को इंसर्ट करके अपने मनचाही कलर की शीट को, स्लेट को यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन, रेड, येलो। एग्जाम शीट पैड को भी कवर कर लिया है। इसे हमने यहाँ से ओपन रखा है ऐसे ही इस साइड से, और इसके अंदर भी हम कोई एक वांटेड कलर शीट को इंसर्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर हम राइटिंग कर सकते हैं। बैक साइड में भी हम इसी तरह से कोई भी शीट इंसर्ट कर सकते हैं और अपनी कलरफुल स्लेट को राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसी प्रकार हमने एक कार्डबोर्ड को ब्लैक पेपर से कवर किया है एक साइड से। इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट को कवर कर दिया है, लेकिन यहाँ पीछे ये ब्लैक कलर है। अब देखिए इसके ऊपर हम कुछ लिखते हैं
ब्लैक कलर से, तो क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ नवीन्स क्लास, जो प्रॉपर्ली विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन इसको देखने के लिए हमने बनाए हैं साथ में यहाँ पे मैजिक टॉर्च। इसे हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको देख पाएंगे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसी तरह से हम देख सकते हैं इस स्लेट को, या अगर हम इसके ऊपर कुछ खेलते हैं, कुछ गेम प्ले करते हैं, हम टिकटॉक खेल लेते हैं इसके ऊपर, और ये हो गया है। लेकिन हमने इसके ऊपर रेड से लिखा है, ये भी हमें विजिबल नहीं हो पा रहा है। अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर यहाँ से एक शीट को इंसर्ट कर देंगे और देखिए ये मैजिकली हमें विजिबल हो गया है। तो है ना कमाल। लेकिन ये है गेम्स ऑफ कलर, कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। साथ में हम इस शीट्स को देख लेते हैं। ऐसे में यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं इस शीट के ऊपर। अगर हम इसके ऊपर रेड से लिखें, नवीन्स क्लास, तो सेम कलर के ऊपर विजिबल नहीं हो पा रहा है। और अगर हम शीट चेंज कर देते हैं तो ये में विजिबल हो जाता है। और साथ में इसको हम एक कॉटन से रब कर सकते हैं और दोबारा फिर इसके ऊपर हम कुछ और चीज़ लिख सकते हैं। नेम्स ऑफ फ्रूट्स, नेम्स ऑफ फ्रूट्स नहीं होना चाहिए, नेम ऑफ फ्रूट्स। जो मिस्टेक है उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमने स्क्रैप बुक अंदर लगाई है इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। कुछ हम लिखते हैं यहाँ पे, स्माइली फॉर्म करते हैं और साथ में हम इसका अगर कलर हम चेंज कर लेते हैं, इन द सेम वे दिस विल बी चेंज। तो इस तरह से हमारी ये मल्टीपल कलर स्लेट्स तैयार हो जाती है। और फाइनली ऐसे ही हमने जब कॉपी को कवर किया है, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट को कवर किया हुआ है, इसके अंदर भी हम डिफरेंट कलर्स को यूज कर सकते हैं। कलर चेंज करते हैं तो दूसरा कलर भी हमें यहाँ पे विजिबल हो जाता है। तो इट्स वर्किंग, नाउ विल सी। ये कैसे काम करता है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये सब है रंगों का खेल। हम अपने आसपास जो रंग देखते हैं वो कई तरह के होते हैं। इसमें कुछ रंग ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक परावर्तित होते हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि येलो कलर और ये ग्रीन कलर
ऐसे ही व्हाइट कलर जो होता है सबसे अधिक कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है। सफ़ेद रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है, सभी रंगों को ये परावर्तित कर देता है, इसलिए में सफ़ेद दिखता है। और ये सबसे अधिक रिफ्लेक्टेड कलर होता है, सबसे अच्छा ब्राइट कलर दिखता है। जो ब्लैक कलर होता है ये सभी रंगों को सोख लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसलिए हमें ब्लैक दिखता है। अब हम जो डिफरेंट कलर देखते हैं, अगर दो कलर एक पास में रखे होते हैं, दो कलर किस तरह से कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं, तो हम उन दोनों में अंतर कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेड और ब्लैक यहाँ पे कलर लिखा हुआ है, लेकिन दोनों कुछ सिमिलरिटी की तरह से कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन इसके बीच में हम एक ब्राइट कलर लेकर आते हैं जो कलर को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो हम इसके बीच में इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह से जो कलरफुल स्लेट्स है, इसमें जो डिफरेंट कलर हम देखते हैं, अगर कलर जो उस पर लिखा हुआ है जैसे कि रेड और येलो, इन दोनों की परावर्तित करने की क्षमता डिफरेंट है, तो हम इसमें येलो के ऊपर इस रेड को देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके बीच में कलर चेंज करते हैं, इसके आप देख रहे हैं ग्रीन के ऊपर थोड़ा ये कम हो जाता है, और अगर इसको और ज़्यादा डार्क कर लेते हैं तो उसकी कैपेसिटी थोड़ा और कम हो जाती है, क्योंकि ये वायलेट और रेड जो उनको रिफ्लेक्ट करने की इनकी प्रॉपर्टी है थोड़ा आकर के सिमिलर हो जाती है। इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, ग्रीनिश, लाइट ग्रीनिश, तो उसकी इफेक्टिंग प्रॉपर्टी दोनों कलर की डिफरेंट होती है। एक कलर कम करता है, एक ज़्यादा करता है, तो हम दो कलर के बीच में अंतर कर पाते हैं इस तरह से। इसी स्लेट के अंदर यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लैक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है वो भी ब्लैक है, तो दोनों सेम तरह से कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन उसके बीच में हम लेके आते हैं एक ब्राइट कलर की ये टॉर्च, तो ये कलर को करती है रिफ्लेक्ट, ब्लैक करता है एब्जॉर्ब। तो जहाँ पे ब्लैक होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है, और जहाँ पे होता है येलो और ग्रीन वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो हम उस कलर को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, साथियों और प्यारे बच्चों, ये था इसका सीक्रेट कि कैसे हम इसको कलर्स को डिफरेंटली अलग तरह से हम एब्जॉर्ब या उनको एज्यूम कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इस एक्टिविटी को करके देखेंगे, और इस तरह के स्लेट्स को बनाने के बाद में आप इनको डिफरेंट अपने स्टडी के अंदर यूज कर पाएंगे, आप मैथ की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही एक और मजेदार एक्टिविटी लेकर के। आशा करता हूँ कि इसका आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।